हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल्स। तो देखिए, आज हम लोग ये इस तरह का राउंड में ये थालपोश या फिर इससे टेबल कवर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये राउंड शेप वाला सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह का ये पैटर्न बनाया है, जिसका मैं वीडियो अलग से अपलोड की हूँ। इस तरह से बनाना बताई हूँ, बहुत ही सिंपल है, ईजी है। तो इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जो बिगनर हैं वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह का मैंने यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार यहाँ से हमने लिया है। देखिए 1 2 3 4, ये रहा 5, ठीक है, 6 7 8 और 9। तो इस तरह का इसे बनाने के लिए एक बीच का और इधर किनारे से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने ये किनारे पे लगाने के लिए बनाया है। इस तरह से हमने ये इस तरह का 9 तैयार किया है। और इस यहाँ पर देखिए ये हमने 20 पर ख़त्म किया है। बीच में हमने ये 2 2 चेन लिए हैं और लास्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो इस तरह से ये 20 है। 20 पर हमने आकर इसे ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह से, और देखिए यहाँ से हमने जब उठाया है तो ये 2 2 का लेकर ये 8 ये इस तरह के डिजाइन बने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमने बनाकर ये 9 कंप्लीट किया है। और इसे अब मैं एक साथ जोड़ूंगी। तो इतना मैंने जोड़ लिया है और एक मैं रखी हूँ जो जोड़कर आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। अब ये एक मैंने रखा है। तो देखिए इसे हम कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले सभी को हमने यहाँ पर ऐड किया है, ये चीज़ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं धागा तोड़ ली थी, इसे मैं जोड़ लेती हूँ। इस तरह से धागा को जोड़ लेंगे तो ये खुलेगा नहीं। बाद में मैं इसे कट कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर अब जोड़ लिया है और इसको हम अब इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक ये जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद इसका ये 2 चेन वाला भाग जो है वो हम यहाँ पर लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी 2 चेन वाले हैं और इसमें भी 2 चेन वाले। तो इस तरह से हम 2 चेन वाले भाग को लेंगे और इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। अब देखिए करने के बाद ये वाला जो किनारे है उसका ये ऊपर का ये 2 चेन पूरा लेंगे ये, और फिर इसका ये चेन इस तरह से, ये चेन लेने के बाद इस तरह हम करेंगे और इसको मैं इसमें छुपा देती हूँ। इस तरह से कर लेंगे। एक बार इस तरह से करेंगे, उसके बाद हम ये इसमें का चेन लेंगे और ये इसमें का चेन लेंगे और इस तरह से करके अब इसको हम इसे स्लिप चेन से बंद करते जाएंगे। ये देखिए इसका चेन, इसका, और इस तरह से स्लिप चेन से बंद कर देंगे। इसको छुपाना है तो इसके बाद ये और ये लेंगे, इस तरह से करके स्लिप चेन से बंद कर देंगे। हर बार देखिए जैसे इसको किए, इसके आगे वाले इस चेन को लेंगे और इसमें भी देखिए धागा को देख लेंगे कि किस में है। तो देखिए इसमें ये धागा है, देखिए ढीला करके, और इसके आगे वाले इस चेन में हम इस तरह लेके स्लिप चेन बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए अब इसके आगे इस तरह से, अब ये इस तरह मैं जोड़ते हुए यहाँ तक जोड़ दूँगी। तो चलिए मैं अब इसको, इस 2 भाग को और इसको यहाँ तक मैं लाकर जोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब मैं यहाँ तक ऐड कर ली हूँ। इसके बाद ये देखिए चेन तक मैं आ गए, ये देखिए यहाँ तक। तो इसमें अब ये वाले चेन में और इस चेन में पूरा लेंगे, इस होल में जो 2 चेन वाला गैप था वहाँ पर इस तरह से लेके ऐसे कर लेंगे। अब हम ये वाला भाग देखिए, एक ये बीच से जुड़ा था, अभी हमने ये बीच वाला जुड़ा, अब ये साइड से ऐसे जोड़ेंगे और इसे भी और यहाँ तक इसे भी 2 बार जोड़ेंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 2 डिजाइन है उसको मैं ऐड कर लेती हूँ। तो उसे भी ऐसे ही करना है। देखिए ये पहला वाला जो चेन है उसमें हम इस तरह से लगाएंगे और इसका पहला वाला चेन इस तरह से
करके और ये स्लिप चेन बना देंगे इस तरह से। तो स्लिप चेन से हम इस तरह से अब ये दोनों चेन को लेकर इस तरह से, जिस तरह से हमने यहाँ जोड़ा सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। और ये दोनों ये इस तरह ये दोनों को लेकर ऐसे जोड़ते जाना है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इसे कहाँ तक जोड़ना है, ये 2 डिजाइन यहाँ तक, ये देखिए ये 2 और ये यहाँ तक अब हमें ऐड करना है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब ये और ये मैंने जोड़कर यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो इस तरह से अब यहाँ मैं इस धागे को कट कर दूँगी। कट करने के बाद इसे यहाँ पर इसे हाइड कर देना है। तो इस तरह से देखिए धागे चुप गए। तो हमें देखिएगा क्या ध्यान देना है कि इस तरह से देखिए एक ये बीच वाले में जब आएंगे तो इधर भी 2 और इधर भी 2 इस तरह से जुड़ेंगे। तो देखिए अब मेरा इधर का भाग बाकी रह गया है। तो इसे भी मैं यहाँ से देखिए एक मैंने अभी जो जोड़ा यहाँ एक ये बीच वाले भाग में, फिर ये 2 जोड़ा। अब इधर से मैं ये 2 डिजाइन यहाँ तक इसे ऐड करूँगी। तो चलिए इसे भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, तब मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये भी जुड़ गया है। तो देखिए अब ये सारे एक साथ जुड़ गए हैं। इस तरह से ये डिजाइन बनेगा। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो दूसरे कलर से इसमें इसके बीच बीच में बना सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अब देखिए इसमें हम आगे क्या करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरह का मैंने ऊन लिया है। तो इस ऊन को मैं इस तरह से देखिए एक सुई में एक मैं ये नीडल ली हूँ, उसमें लगाकर इस तरह से ये दोहरे कर दी हूँ। इसे दोहरे करने के बाद मैं इसमें एक ऐसे नॉट लगा लूँगी, गांठ लगा लूँगी। गांठ लगाने के बाद देखिए इसमें जिधर से मैंने जोड़ा है उधर नहीं, बल्कि इस साइड अब मैं इसमें, आप चाहे तो इसे ऐड करने से पहले भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐड करने के बाद बना रही हूँ। तो देखिए इसमें ये बीच से इसे ले लेंगे। आप चाहे तो क्रोशिया से भी बना सकते हैं, मुझे नीडल से ईजी लगता है इसलिए मैं नीडल से बना रही हूँ। और इसको यहाँ से ये जो लास्ट का चेन है वहाँ से मैं इसमें इस तरह लगा के और फिर इसी होल से इस तरह से निकाल लूँगी। ये इसके बाद फिर एक और एक 2 स्किप करेंगे, फिर यहाँ से लगाकर इसको इसी होल से इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से ये देखिए, फिर ये देखिए 1 2 गैप करके, और ये जो सामने ये जो राउंड हमने छोटा बनाया है उसी वाले राउंड से हमें लेना है। तो ये देखिए यहाँ इस तरह से निकाल लेंगे, फिर 1 2 स्किप करेंगे, फिर इस चेन से इसको इस तरह से कर लेंगे। चेन नहीं बनानी है, ये बस सिंपल सा ऐसे ही धागे से कर देना है। चेन चाहे तो आप क्रोशिया से भी बना सकते हैं। तो 1 2 स्किप करके फिर यहाँ से हम इस चेन से लेंगे इस तरह से, फिर 1 2 स्किप करेंगे, इस चेन से हम इसे यहाँ लेंगे, फिर 1 और 1 2 स्किप करेंगे और 2, अब ये बाकी यहाँ 2 बचे। अब लास्ट यहाँ से मैं इसको नहीं, सॉरी 1 2 के बाद यहाँ से ऐसे मैं करूँगी और फिर 1 2 स्किप करके लास्ट ये यहाँ से इसी होल में इस तरह से कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये बन गया। मैं इसे ऐसे कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये बनेंगे। तो चलिए मैं सब में अब इस तरह से बना लेती हूँ। इस वीडियो में मैं ऊल से बीच में बनाना बता रही हूँ। अगली वीडियो में मैं किनारे बनाना बताऊँगी, किनारे पर झालर या फिर डिजाइन कैसे बनाना है उसे मैं बताऊँगी। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाएगी इसलिए मैं इसमें इतना ही बताऊँगी। तो ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 मैं अब डाल दूँगी, तो उसे आप देख लीजिएगा।
एक स्किप करके भी इसे हम बना सकते हैं। तो देखिए मैंने एक एक स्किप कर दिया। अब देखिए दो दो मैंने किया था, एक एक किया, तो ये देखिए एक एक स्किप करने के बाद इस तरह से ये पैटर्न बनकर तैयार हुआ। तो दो नहीं बल्कि हम एक एक करेंगे। इस तरह से देखिए जो दो के गैप रह गए थे उसमें भी मैंने इस तरह से बना दिया, इस तरह से देखिए। तो इस तरह से हम बाकी सब में कर लेंगे। इसे मैं फिर ये पीछे लाकर इस तरह से जो ये वाला हमने शुरुआत में लगाया था उसे इस दबाकर और इस तरह से हम यहाँ नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद फिर एक नॉट लगाकर और इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से बना है। अब मैं बाकी सब में इस तरह से बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड मेरा ये तैयार हो गया। इस तरह से मैंने देखिए अब ये 9 थे, 9 में मैंने बना लिया है। देखिए ये मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है। आप चाहें तो जैसे इसको मैंने 20 रखा है तो आप चाहें तो 10-15 पर भी बना सकते हैं। छोटा बनाना चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं। जैसे इसको मैं मेजर करके दिखा दे रही हूँ। जैसे इसकी लेंथ देखिए ये सेंटर से मैंने लिया तो ये 10 है, 10 इंच बनाया है। आप चाहें तो इसे छोटा भी बना सकते हैं। बस ये जो गोले हैं उसको छोटे बनाने पड़ेंगे जो पैटर्न है। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। तो तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।